महाराष्ट्र के अकोला में भड़की हिंसा। देर रात दो समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव। दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक अफवाह की वजह से हुआ तनावपूर्ण हालात। धारा 144 इलाके में लागू। उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने की लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। भारी संख्या में पुलिस बल की अकोला में तैनाती। केरल में एनसीबी और भारतीय नौसेना को ड्रग्स अभियान के तहत मिली बड़ी सफलता। दोनों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। पहली बार भारत में मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप मिली है और नौसेना ने खेप के साथ एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। पूछताछ चल रही है। अफगानिस्तान से समुद्र के जरिए केरल लाई गई थी। एनसीबी के अलावा श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा किए गए इनपुट के आधार पर हुई बरामदगी। अब तक के ऑपरेशन में लगभग 3,200 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की हो चुकी है बरामदगी। आगे अभी और जारी रहेगा अभियान। मेथाम्फेटामाइन के अलावा 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम चरस जब्त। कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस। आज शाम 5:30 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। वहीं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी की भी तैयारी चल रही है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री पर लिया जा सकता है फैसला। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। दोनों को माना जा रहा सीएम पद का प्रबल दावेदार। आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी सबकी निगाहें। बैठक में पार्टी आलाकमान के पर्यवेक्षक भी रहेंगे मौजूद। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों के लिए बेंगलुरु के 5 सितारा होटल में कमरे बुक कर दिए गए हैं। सभी विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने को कहा गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत। 136 सीटों पर जीती कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा करारा झटका। 65 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी। जेडीएस को भी भारी नुकसान। जेडीएस को मात्र 19 सीटों पर करना पड़ा संतोष। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को कनकपुरा सीट से मिली जीत। नतीजों के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे शिवकुमार। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गदगद। कर्नाटक की जनता का शुक्रिया किया, साथ ही वादे निभाने की बात कही। बंपर जीत पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, अब दक्षिण में होगा बीजेपी का सफाया। उधर बसवराज बोम्मई के घर के बाहर समर्थकों ने जश्न मनाया। बसवराज बोम्मई ने शिगांग से चौथी बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने वरुणा सीट से हासिल की बंपर जीत। 45,000 वोटों के अंदर से जीत। जबकि जगदीश शेट्टार को हुबली धारवाड़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने हरा दी। अभी हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे शेट्टार। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार महेश तेंगिनाकाई जीत पर पार्टी ऑफिस में जश्न। भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, जयकारे लगाते दिखे। कर्नाटक में बंपर जीत के बाद बोले राहुल गांधी, गरीबों की शक्ति ने अमीरों की सरकार को हराया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से उत्साहित दिखे राहुल गांधी। बोले पहली कैबिनेट में ही पूरे करेंगे 5 बातें। राहुल ने कर्नाटक में जीत का बताया मंत्र। बोले कर्नाटक में हम गरीबों के मुद्दे पर लड़े, मोहब्बत से जीती ये लड़ाई। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारों में बीजेपी को घेरा। बोले कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जीत के लिए जनता का किया शुक्रिया। बोले मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है, कर्नाटक की जनता ने दिखाया। पुराना मैसूर, हैदराबाद कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और महाराष्ट्र कर्नाटक इलाके में कांग्रेस की बंपर जीत। बीजेपी को सीटों का यहां भारी नुकसान। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बयान, ये जीत बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार के खिलाफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के जनादेश को स्वीकार किया। कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम निभाएंगे एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत पर ममता का बीजेपी पर निशाना। कहा यह उनके अंत की शुरुआत। 2024 आम चुनाव में नहीं मिलेगी 100 सीटें। बीजेपी पर शरद पवार का तंज। कहा लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है कि आइडिया को नकारा। कर्नाटक में हार के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा हम आगे बढ़ेंगे, हम और मजबूती से वापसी करेंगे। शिमला में कांग्रेस मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी। समर्थकों ने गाजे बाजे से किया स्वागत। कर्नाटक चुनाव में जीत के स्पष्ट संकेत मिलने पर रॉबर्ट वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा राज्य की सेवा करना होगा हमारा मकसद। सिंगरौली पहुंचे दिग्विजय सिंह। सीएम उम्मीदवार के पूछे जाने पर बोले कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ होंगे सीएम का चेहरा।
कांग्रेस की जीत से गदगद दिखे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह। बीजेपी पर तंज, जनता की समस्या समाधान के बदले जय बजरंगबली के भरोसे चुनाव लड़ने वाले पर देश को भरोसा नहीं। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का धन्यवाद किया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत से गदगद मुख्यमंत्री योगी का पहली बार सभी नगर निगम में पूर्ण बहुमत। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन पर जनता का भरोसा। योगी के विजय बुलडोजर के आगे बिखर गया विपक्ष। मैं प्रदेश के महामंत्री पूर्ण बहुमत 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। योगी के विजय बुलडोजर के आगे बिखर गया विपक्ष। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जय जय। मेयर चुनाव में क्लीन स्वीप। उधर पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की विजय। केजरीवाल ने ठहराई ऐतिहासिक जीत, कहा परिवारवाद हार गया। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की हुई सगाई, साथ ही हुआ सुखमनी साहिब का पाठ और अरदास के बाद कपूरथला हाउस में हुई सगाई। दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई हुई। समारोह में शामिल प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड की कई हस्तियां। परिणीति राघव की सगाई में लगा मेहमानों का तांता। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा। सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ पी चिदम्बरम और आदित्य ठाकरे पहुंचे कपूरथला हाउस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी के साथ अन्य नेता और हस्तियां हुई राघव परिणीति की खुशियों में शामिल। पटना में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़। लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। एयरपोर्ट से लेकर मंच तक बागेश्वर की अगवानी के लिए नेताओं की लंबी लाइन। मंच पर रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह सहित तमाम नेता आरती करते नजर आए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध को लेकर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, भारत में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने पर मनोज तिवारी ने चुटकी ली। मनोज तिवारी ने तेज प्रताप को भी हनुमंत कथा सुनने का न्योता दिया। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सरकारी भूमि पर बनी 14 अवैध बाजारों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान चंदौली में अखाड़ा बना मतगणना केंद्र। निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर के समर्थकों ने किया हंगामा और पथराव। जबकि इंदौर में गोरक्षा के संकल्प के साथ गोरक्षा रथ का शुभारंभ। विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने दिखाई हरी झंडी। उधर पश्चिम बंगाल हावड़ा में 36,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठन पहुंचे टीएमसी कार्यालय। सोमवार को डिवीजन बेंच में होगा याचिका दायर। ऊटी में 3 दिवसीय रोज शो समर फेस्टिवल का शुभारंभ। फूलों को एफिल टावर और पशु पक्षियों की तरह भव्य तरीके से सजाया गया। बारामूला का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक रिजॉर्ट गुलमर्ग G20 इवेंट की करेगा मेजबानी। G20 समिट के लिए युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में झुलसाएगी गर्मी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर में पहली बार तापमान 42 डिग्री के पार। लोग चेहरे ढककर बाहर निकलने पर मजबूर। अकोला में महाराष्ट्र में सबसे अधिक तापमान मापा गया 45.6 डिग्री सेल्सियस। केदारनाथ में ग्लेशियर पॉइंट पर बर्फ काटकर रास्ते किए जा रहे चौड़े। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान की तैनाती। फतेहपुर में 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से आया रेतीला तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आरा में डायन का आरोप लगाकर बुजुर्ग महिला को बदमाश ने फरसे से काट दिया। महिला की हालत नाजुक है। पटना के बेटा में चलती ट्रक में आग लग गई। जलती ट्रक से कूदकर चालक और उपचालक ने बचाई किसी तरह से अपनी जान। उधर भागलपुर में मामूली विवाद में पत्नी ने की आत्महत्या। आरपीएफ कांस्टेबल थी यह महिला। पटना में विकलांग दुकानदार को 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच का दावा कर रही। पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में लगी। जबकि भिंड पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा। 5 राइफल और 12 कट्टे पकड़े गए। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में।
सूरत में मामूली विवाद में चाकू लेकर युवती को मारने के लिए दौड़ा युवक, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना के कंकड़बाग थाना इलाके में 2 दिन दहाड़े प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नालंदा पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय फ्रॉड को गिरफ्तार किया है, लोगों को लोन दिलाने के नाम पर करता था ठगी। करौली में ड्रम से बनी नाव पलटने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की मां की जान बची किसी तरह से। हुगली में जमीन विवाद को लेकर भाई ने किया भाई पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुजफ्फरपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस छानबीन में जुटी। सुपौल में कार 30 फीट नीचे खाई में गिर गई, पेड़ से लटकी एक महिला की मौत हो गई। उधर हरियाणा रेवाड़ी में गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में हत्यारे को उम्र कैद, चेहरा पसंद नहीं आने पर उतारा मौत के घाट। करनाल में 12वीं बोर्ड के परिणाम के बाद पार्टी करने गए बच्चे हादसे का शिकार हो गए, 2 की मौत हो गई। सासाराम की एक बैंक में चोरों ने आग लगा दी, फर्नीचर सिस्टम सब जलकर खाक। समस्तीपुर में हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई, एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। समस्तीपुर में टैंकर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, एक महिला की मौत हो गई। मुंबई में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, 1 की मौत 3 जख्मी। मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया नाबालिग, परिवार में पसरा सन्नाटा मातम। अजमेर में रेल की पटरी पर मिली युवक की लाश, मौके पर पहुंची पुलिस। कूच बिहार में नाबालिग को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, ग्रामीणों ने किया विरोध। बिहार के बक्सर में फूड पॉइजनिंग होने से बच्चे की मौत, छानबीन जारी। जबकि सिलीगुड़ी में अचानक लग गई भीषण आग, हादसे में 4 घर जलकर खाक। मोतिहारी में जहरीली शराब से 44 लोगों की मौत, जमकर बिक रही है अवैध शराब। करनाल की अनाज मंडी में मिला नवजात बच्चा, पुलिस कर रही है परिवार वालों की तलाश। उधर सवाई माधोपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच जारी। सोनीपत में 12वीं बोर्ड में फेल होने के बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जांच जा रही है। मुजफ्फरपुर में खेत से महिला का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। धौलपुर में नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी, एक पुलिसकर्मी जख्मी। जबकि दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स ने शिकस्त दी, 31 रन से हराया। पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए, जवाब में दिल्ली 136 रन पर ही सिमट गई। पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन ने खेली शतकीय पारी, 65 गेंदों में बनाए 103 रन। दिल्ली की तरफ से कप्तान डेविड वार्नर ने जड़ा तूफानी 50, 27 गेंद में बनाए 54 रन। प्रभसिमरन सिंह को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला आज।